हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल और आज हम बात करेंगे इनक्रप्शन और डीक्रप्शन के बारे में। ये क्या होता है, किससे इसका लेना देना है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आज। तो इनक्रप्शन क्या होता है? इनक्रप्शन मतलब किसी डेटा को, किसी फाइल को इनक्रप्ट करना, मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना, कुछ ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना ताकि वही एप्लीकेशन या वही सॉफ्टवेयर उसको पढ़ पाए। तो इनक्रप्शन के अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं या विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, जो कि बहुत कॉमन है, तो आपने कंट्रोल पैनल पे ऑप्शन देखा होगा इनक्रप्ट करने का, इनक्रप्शन का मतलब आप अपने डाटा को इनक्रप्ट कर सकते हैं ताकि वो एक अलग लैंग्वेज में बदल जाए और उसको सिर्फ आप ही पढ़ सके और कोई ना पढ़ सके, वो आप ही देख सके, कोई और ना देख सके। तो मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना, फिर उसको मशीन के इस्तेमाल में ही लाना इनक्रप्शन कहलाता है। मैं आपको बहुत आसान भाषा में बता रहा हूं, अगर मैं इसको किताबी भाषा में बताऊं तो आपको शायद समझ नहीं आएगा। तो इनक्रप्शन क्या हो गया? जैसे मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, ठीक है, इंग्लिश में लिखा, और उसको मैं अगर इनक्रप्ट कर दूं तो वो बिल्कुल मशीनी भाषा में हो जाएगा। तो उसको फिर मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, फिर उसको मशीनें ही पढ़ पाएंगी। उसको इनक्रप्शन बोलते हैं। इनक्रप्शन सिर्फ डेटा में नहीं, यूआरएल, स्ट्रिंग्स, डेटाबेसेस, बहुत सारी चीजों में होता है। सिक्योरिटी रीजंस के, जैसे बैंक के जो ट्रांजैक्शन होते हैं तो उनके सेशन भी होते हैं, उनकी पीएचपी फाइल्स होती हैं, उनके वेब पेजेस भी होते हैं। तो वो भी तो एक वेब पेज है, वो भी ऐसे ही काम करेगा जैसे बाकी वेब पेजेस काम करते हैं। लेकिन उनमें फर्क ये होता है, उनमें काफी अच्छा इंक्रिप्शन होता है। मतलब यूआरएल, कुकीज, जितने भी तरीके हैं जो हैक करने के जो तरीके हैं, जिस 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 भी कमजोरी से बैंक के ट्रांजैक्शन हैक हो सकते हैं, उनको इनक्रिप्ट कर दिया जाता है, मशीनी लैंग्वेज में चेंज कर दिया जाता है। और उस लैंग्वेज को सिर्फ बैंक की एप्लीकेशंस, बैंक के सॉफ्टवेयर सिस्टम्स ही समझ पाते हैं। तो इससे बहुत सेफ हो जाता है। इनक्रिप्शन ऐसे ही काम करता है। और आपने देखा होगा कि आप किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं, मैं यहां पर नॉर्मल वेबसाइट की बात नहीं कर रहा हूं, कोई सिक्योर वेबसाइट जहां पर पैसों का लेन देन होता है, तो वहां अगर आप उसके एड्रेस बार पे नजर डालेंगे 2-3 पेज सर्फ करने के बाद, तो आपको बहुत ही बड़ी स्ट्रिंग नजर आएगी। मतलब नॉर्मल वेबसाइट में क्या आता है, एग्जाम्पल के तौर पर google.com/new years/ ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर छोटे छोटे स्लैश के बाद नॉर्मल क्वेरीज लिखी हुई आती हैं। लेकिन अगर आप सिक्योर कनेक्शन पे जाएंगे, HTTPS कनेक्शन पे जाएंगे, ऐसी वेबसाइट पर जाएंगे जहां पैसों का लेन देन होता है, तो वहां आप यूआरएल स्ट्रिंग को देखेंगे 0894#201, ऐसे बहुत सी स्ट्रिंग अजीब सी लिखी होती है। वो क्या होता है? वो इनक्रिप्टेड डाटा होता है जो सिर्फ मशीन समझ सकती है और वही प्रोसेस कर सकती है। उससे मशीन पता लगाती है कि ओरिजिनल यूजर यूज कर रहा है, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। वो स्ट्रिंग में ही छुपी हुई है, वो स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग के अंदर दूसरी स्ट्रिंग छुपी हुई है। तो ये इनक्रिप्शन होता है। जो हैकर्स होते हैं वो इन स्क्रिप्ट्स को, स्ट्रिंग्स को, डेटा को, इनक्रिप्टेड डेटा को डिक्रिप्ट भी कर सकते हैं। डिक्रिप्ट मतलब उस मशीनी लैंग्वेज को, उस मशीनी स्ट्रिंग को नॉर्मल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना। जैसे मान लीजिए अगर एक डेटाबेस में आपको पता है पासवर्ड स्टोर होता है, हो सकता है वो इनक्रिप्टेड हो सकता है वो इंग्लिश में ना लिखा हो, मशीनी लैंग्वेज में लिखा हो, इनक्रिप्टेड। तो अब उसको हमने ले भी लिया, तो अब उसको डायरेक्ट हम कहीं फील्ड में डालेंगे तो पासवर्ड तो वो खुलेगा नहीं, वेबसाइट खुलेगी नहीं, क्योंकि वो तो इनक्रिप्टेड है। तो उसको डिक्रिप्ट किया जाता है। ऑनलाइन टूल्स हैं जो इनक्रिप्टेड डाटा को डिक्रिप्ट कर सकते हैं, मतलब मशीनी लैंग्वेज को फिर से कन्वर्ट करके इंग्लिश लैंग्वेज में या सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तब उस पासवर्ड, तब उस फाइल को अगर कहीं आप डालेंगे तो वो वेबसाइट हैक हो सकती है, तब वो काम करेगी। तो इनक्रिप्शन क्या होता है? मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, सिर्फ मशीनें समझ पाए उसे ऐसे में जिससे सिक्योरिटी बढ़ सके। डिक्रिप्शन क्या होता है? उस मशीनी लैंग्वेज को, उस मशीनी स्ट्रिंग को नॉर्मल कॉमन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, डिक्रिप्शन। तो आप ये डिफरेंस समझ गए होंगे। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन से रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो बेसिकली बहुत तरह तरह के इंक्रिप्शन होते हैं, M5, MD5, M#, बहुत अलग अलग तरीके के इंक्रिप्शन है। तो अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं इसके बारे में तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहे और कोई वीडियो मिस ना हो जाए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।